किए गए हैं तथा 4,35,000 खराब हैंडपंप है उनको पूर्ण रूप से चालू किया गया है। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी जब मुख्यमंत्री जी जब राजस्थान की बागडोर संभाले थे, जब महिलाओं की सब्सिडी जो गैस सिलेंडर में थी वो 50 रुपये कम करने का काम जब भी किया था और इसका दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के एफएसए पात्र परिवारों को भी शामिल किया गया, जिसमें 4 करोड़ और 82 लाख गैस सिलेंडर रिफिलिंग कर 867 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों को दी गई है। हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए कृतसंकल्प है। विकास करने की हमारी नीति भी है और नियत भी है, इसलिए हम नीति बनाकर काम करते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 22 नवीन नीतियां जारी की गई है, जिसमें हमारी सरकार ने शुरुआती दौर में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो शुरुआत में ही कर ली थी। बाकी इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो लास्ट में जाते जाते जिस तरह के आयोजन की और वो एक भी धरातल पे नहीं आए, और इसके साथ ही उन 35 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू हुए और उनमें से करीब 8 लाख करोड़ के जो एमओयू है वो धरातल पे आ गए, उन पे काम चालू हो गया है। हमारे किसान भाइयों के लिए सिंचाई के लिए पानी मिले, प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए भी पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्यदेश जारी किए गए हैं, जो कि हमारे प्रदेश की जनता आस लगाए बैठी थी। वो कार्य हमारे माननीय भजनलाल जी सरकार ने उसको अंजाम देने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में 6,363 मेगावाट की वृद्धि की गई, जाकर 22 जिलों में किसानों को दिन में लाइट दिए जाना प्रारंभ किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 1,86,000 कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। सड़कों हेतु 27,338 करोड़ रुपए व्यय कर और 39,891 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। राजस्थान प्रदेश में रेगिस्तान से बदलकर एक हरा भरा राजस्थान बनाने के लिए 18 करोड़ से भी अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। किसान सम्मान निधि 76,18,000 किसानों को 10,432 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरण की गई है। युवाओं के रोजगार देने की दिशा में बेहतरीन काम किया जा रहा। अब पारदर्शी व ईमानदारी से परीक्षाएं होती है और कोई भी परीक्षा प्रक्रिया अपने पूरे अंजाम तक पहुंची है, वरना पहले आपने देखा होगा पिछली सरकार में जिस तरह से पेपर आउट कर करके हमारे युवाओं को बेरोजगारों को बेरोजगार और बनाने का काम किया था। और हमारी सरकार ने 7 रोजगार मेलों का आयोजन कर उसमें 90,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है और 1,53,000 पदों पर भर्ती की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है और 3,32,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्राओं को 30% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित की गई है। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के 36 व 25 कन्या व 9 कृषि और 1 विधि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत हमने 39,586 स्कूटियां वितरित की गई है। प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नवीन पैकेज इसमें हमने जोड़े हैं। माह योजना के अंतर्गत 35 लाख लाभार्थियों को 6,860 करोड़ रुपए की कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह योजना के अंतर्गत इन बाउंड पोर्टलिटी के माध्यम से अन्य प्रदेशों के लाभार्थियों को भी इस योजना के संबद्ध अस्पतालों में उपचार करने का लाभ दिया गया है। 8,686 चिकित्सा संस्थाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर और 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। अब मैं ये कुछ ही आपको राजस्थान प्रदेश की योजनाओं के बारे में बताया और मैं अभी इस भीलवाड़ा जिले में इन 2 साल में क्या क्या काम हुए मैं उनको भी आपके बीच में रखना चाहूंगा, भीलवाड़ा की जनता के बीच में रखना चाहूंगा। भीलवाड़ा
हमारे देश का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र है। भीलवाड़ा के विकास के बिना राजस्थान का विकास अधूरा है। इसलिए हमारी सरकार भीलवाड़ा का समग्र विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार ने और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का विकास करने के लिए शपथ ग्रहण के बाद तुरंत बाद ही काम करना शुरू कर दिया, जिसमें राइजिंग राजस्थान का आयोजन करके देश विदेश के उद्यमों को राजस्थान में आमंत्रित किया और यहाँ उद्योग लगाने के लिए उनके साथ एमओयू साइन कर और कार्य प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत कुल आपके भीलवाड़ा में 568 एमओयू हुए, जिसमें संभावित निवेश 18,802 करोड़ रुपए 98 लाख रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रदेश के युवाओं, नारी शक्ति को प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई। मैं आपके माध्यम से भीलवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम का मंत्र लेकर और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावनाओं को लेकर देश और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग के लिए काम करती है। मैं इसे 2 साल में जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस देश की बागडोर संभालने के बाद इस प्रदेश में बहुत सारे इतने काम हुए, इतनी उपलब्धियां हासिल की है, इसलिए मैं कुछ बातें आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरी